CSIR नेट क्वालिफाई करने के तुरंत बाद आपको किस तरीके से सरकारी नौकरी मिल सकती है, चलिए बात करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू CSIR नेट 24/7। आई एम मेघना श्रीवास्तव। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप LS के लिए क्वालिफाई करते हैं यानी लेक्चरशिप के लिए भी आपका क्वालिफाई हो जाता है तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है। लेक्चरशिप प्लस JRF दोनों ही स्टूडेंट्स के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि किसी भी स्टेट PSC एग्जाम में वो अपीयर कर सकते हैं। जैसे अभी UPSC का फॉर्म आया हुआ है, तो इसी तरीके से हर स्टेट में PSCs का एग्जाम होता है जहां पर मिनिमम एलिजिबिलिटी आपसे लेक्चरशिप मांगी जाती है। अगर आप पे स्केल देखें तो यहाँ पर किसी का भी पे स्केल आपको लाख रुपीस से कम नहीं दिखाई दे रहा होगा। ग्रेड पे और इन हैंड सैलरी भी आपकी लगभग 1 लाख तक की होती है। और अगर हम बात करें पे लेवल तो आपको लिख रहा है 10 लेवल, 11 लेवल और 8 to 10 लेवल। यहाँ पर लेवल 10 से कोई भी जॉब कम नहीं है। एक अच्छी रेप्यूटेड सरकारी नौकरी होती है जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं फॉर CSIR नेट एग्जाम। नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप PhD करेंगे तो PhD एनरोल करते ही आपको 37,000 रुपीज़ का मंथली स्टाइपेंड मिलता है। इसके अलावा ये जो स्टाइपेंड है ये बढ़ के 3 साल बाद 42,000 हो जाता है। तो ये तो आपको पैसे मिलते रहते हैं CSIR की तरफ से, UGC की तरफ से, जब आप क्वालिफाई करके PhD में एनरोल करते हैं। इसके अलावा जब आप PhD अपनी कंप्लीट कर लेते हैं आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है साइंटिस्ट बनने की। अगर हम DRDO की पोस्ट देखें साइंटिस्ट बी की, तो यहाँ पर बेसिक पे स्केल आपका 56,000 का है। मंथली सैलरी आपको कुछ 85,000 तक मिल सकती है और अप टू आपको लगभग 2.5 लाख रुपए तक का मैक्सिमम सैलरी मिल सकता है। नेक्स्ट कम्स द इसरो में अगर आपकी जॉब लगती है, साइंटिस्ट की यहाँ भी पोजीशन होती है। यहाँ पर आपकी सैलरी 80,000 से लेकर के 2 लाख रुपए तक की हो सकती है। एंड लास्ट आपका, अगर आप CSIR के अंदर ही साइंटिस्ट की पोजीशन पे आ जाते हैं, साइंटिस्ट B, साइंटिस्ट C, तो आपके लिए ये जो सैलरी है लगभग आपकी 3.5 लाख रुपए तक आ सकती है। तो ये कुछ बेसिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि आपको तुरंत क्वालिफाई करने के बाद मिलती है। साइंटिस्ट के लिए आपको PhD होना ज़रूरी है। PhD में भी आपको CSIR की तरफ से फेलोशिप मिलती है जो कि आपको हेल्प करती है फाइनेंशियल क्रेडिट्स की तरह। और आपको आफ्टर दैट अगर आप LS भी हो जाते हैं तो आपके लिए जो स्टेट PSCs है उसका दरवाज़ा खुल जाता है। तो ये कुछ बेसिक और महत्वपूर्ण जानकारी मुझे देनी थी। एंड गाइज, अगर आप किसी भी हमारे बैच में एनरोल करना चाहते हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर एक नंबर है, इस नंबर पे आपको कॉल करना है और आप हमारे बैच में एनरोल कर लेंगे। इसके अलावा आपको बैच के लिए अपने वेबसाइट पे जाना है, जो हमारा CSIR नेट अड्डा का वेबसाइट है। अब जैसे ही वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे यहाँ पर मैं आपको वेबसाइट का एक बार टूर कराती हूँ। ऑल कोर्सेज में CSIR नेट लाइफ साइंसेज सारे बैचेस आपके सामने यहाँ पर ओपन हो गए हैं। आप किसी भी बैच में अगर एनरोल करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर मेगा पैक बैच है जिसमें आपको बैचेस के अलावा टेस्ट सीरीज बहुत सारी मिलती है। आपके पास यहाँ पर जून 3.0 बैच है, आपके पास टारगेट दिसंबर बैच है। किसी भी बैच में अगर आप पेमेंट करके एनरोल करते हैं, आपको यूज़ करना है YT12 कोड। ये कोड यूज़ करते ही आपको 79% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। थैंक यू सो मच।